नमस्ते साथियों, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। लोक जागर के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा मुद्दा है कि देश आज किस तरफ जा रहा है, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। हम 14 से देख रहे हैं या 13 से कहिए कि मोदी जी का माहौल इस देश में बनाना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया हो, पैसे के भरोसे पे, अफवाहों के भरोसे पे, ट्रोलर्स के भरोसे पे, झूठी खबरों के भरोसे पे मोदी जी के फेवर में वातावरण बनाना शुरू कर दिया था भारतीय जनता पार्टी तथा जनसंघ ने। और पैसा इतना ही इनके पास में था और गोदी मीडिया तो था ही, तो उसके बदौलत असल में इतना माहौल बना दिया कि कांग्रेस को बदनाम कर दिया, सारी पार्टियों को बदनाम कर दिया और मोदी जी को लार्जर दैन लाइफ ऐसी मोदी जी की इमेज बना दी कि जैसे कि सुपरस्टार हो, सुपर हीरो हो। देश में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। इस तरीके से जनता भी झांसे में आ गई। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से कुछ हद तक तो नाराज थे ही लोग। और अन्ना हजारे जी और केजरीवाल जी, इनका आंदोलन भी हुआ, उसमें भी कांग्रेस को डैमेज कर दिया गया। फिर भी कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के खिलाफ इतना वातावरण, इतना माहौल बन गया था कि सारा देश उनके खिलाफ हो गया था और भाजपा की सत्ता आ गई। उसमें मोदी जी का प्रचार भी मायने रखता है। मगर आज आते आते देश ने इतना देखा है कि नोटबंदी देखी, देश बर्बाद हो गया। जीएसटी देखी, देश बर्बाद हो गया। कई इंडस्ट्रीज बेची गई, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम बेचे गए, रेलवे बेची गई, सरेआम भ्रष्टाचार किया गया, सरेआम लोगों को मर्डर कर दिया गया, सरेआम न्यायालय में भी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी खुलेआम होने लगी। और इसका नतीजा आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम झूठी खबरें, झूठा माहौल, द्वेष फैलाना, नफरत फैलाना, झगड़े लगाना, गाय के बदले इंसान को मारना, गाय के लिए लोगों को मारना, किसानों के आंख पे खुलेआम गाड़ी चढ़ा देना मिनिस्टर के बेटे की तरफ से, फिर भी न्यायालय कुछ नहीं बोलता था। ये सब बातें देखते हुए महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि अब कुछ पूछिए मत। तो ये सब देखते हुए पोजीशन यहाँ तक आ गई कि सारा देश अब मोदी जी से नाराज हो गया। मोदी जी है, शाह जी है, राजनीतिक दादागिरी जो भी है, या योगी जी की दादागिरी, तो ये सब देखते हुए देश इतना गुस्से में है अभी कि राहुल गांधी को जिसे पप्पू पप्पू कहा जाता था और कांग्रेस खत्म हो गई है, अब कांग्रेस का कुछ नहीं है, ऐसा कांग्रेस वाले भी खुद बोलते थे। कॉन्फिडेंस पूरा हार चुके थे। मगर उसी समय एक बात नहीं, मैं मगर हमेशा बोलता था कि नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि बीजेपी को हराएगा, जनता ही हराएगी, एक नया हीरो पैदा होगा। लोग बोलते थे कि पर्याय कहाँ है, तो पर्याय कुछ नहीं होता है, वो परिस्थिति से ही पर्याय होता है, परिस्थिति से ही पर्याय पैदा होता है। और आज देख रहे हैं आप लोग की पोजीशन ऐसी है कि राहुल जी की पदयात्रा जो शुरू हो गई तो सारा देश उनके साथ में आ गया। इतना जबरदस्त, जो उन्होंने भी सोचा नहीं होगा, इतना रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। जन सैलाब आ गया, भूचाल जैसे कि एक तूफान आ गया है, जनता की आंधी बन गई है। और ये मोदी शाह के सरकार को खत्म कर देगी, कहाँ उड़ा देगी कोई बोल नहीं सकते। इसलिए शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि सारा देश मोदी जी के अत्याचार से परेशान है, सारा देश शाह की मनमानी से परेशान है, सारा देश योगी आदित्यनाथ, भाजपा, संघ परिवार, इनकी ज्यादतियों से परेशान है। देश को लूट रहे हैं लोग। अदानी अंबानी की संपत्ति दिनों दिन बढ़ रही है और देश गरीब होते जा रहा है, भीख मांगने पे की कगार पे खड़ा है। और क्या अब पूरे देशों के एकदम निचली पायदान पे खड़ा है। ऐसी पोजीशन में 2024 में जनतांत्रिक तरीके से अपने को वोट देने का अधिकार है और वोट देकर हम मोदी, शाह, भाजपा और संघ की तानाशाही को खत्म करें, इनकी तानाशाही को सही जवाब दे। इसीलिए मतपेटियों का आधार बनाकर अपना वोट देकर हमें इन लोगों के खिलाफ खड़ा रहना होगा। 24 में ये अगर आ जाते हैं तो सारे देश का क्या होगा, सत्यानाश कर देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं रहा। जनतंत्र बचेगा नहीं, आपका देश बचेगा नहीं, खुलेआम आप लोगों को अंग्रेजियों जैसे मार दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। और कोई आपको, ये हो सकता है क्योंकि सिचुएशन वैसी है, और कोई आपको यानी कोर्ट भी आपको बचाएगा नहीं, कोर्ट भी उन्हीं के फेवर में खड़ा होगा। और जो न्यायमूर्ति हिम्मत करेगी सच के साथ रहने की, उनको भी गोली से उड़ा देने लायक परिस्थिति आ जाएगी। ऐसा लोग बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे, लोगों में चर्चा है।
और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जनतांत्रिक तरीके से भाजपा को हराया जाए। 24 में किसी भी कीमत में भाजपा संघ की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी जी और शाह जी की सरकार नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हम सब लोग राहुल जी की पदयात्रा के साथ में रहे। जो जो इन लोगों के खिलाफ में इनको सत्ता से हटाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके साथ में हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए। इतना मैं कहना चाहूँगा। लोक जागर में मैं हर दिन वीडियोज डालूंगा, चर्चा करेंगे, छोटी छोटी चर्चा करेंगे। तो इसलिए अब के लिए, आज के लिए इतना ही। लोक जागर के साथ जुड़िए, हमारा चैनल लाइक करिए। लोक जागर मतलब पब्लिक अवेयरनेस। हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद।